हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी, उसमें एक टॉपिक है यानी कि नागरी लिपि, जिसके राइटर कौन है तो गुणाकर मूले जी हैं। तो उसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न यह है कि नागरी लिपि पाठ की कौन सी विधा है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है निबंध है, ऑप्शन बी है कहानी है, ऑप्शन सी भाषण है, अथवा ऑप्शन डी में रेखाचित्र है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात निबंध है। दूसरा नंबर है गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया पाठ है। अभी मैंने आपको बताया कि गुणाकर मूले द्वारा कौन सी पाठ लिखा है, तो नागरी लिपि अर्थात ऑप्शन नंबर डी नागरी लिपि होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन ए में पहले सुन लीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन बी गुणाकर मूले, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी है मैक्स मूलर। तो नागरी लिपि पाठ का जो लेखक है वो कौन है, तो गुणाकर मूले हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि गुणाकर मूले का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। आपके सामने ईस्वी दिया गया है। पहला ऑप्शन में कह रहा है ना 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1955 ईस्वी, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1925 ईस्वी। तो हमारा करेक्ट आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुणाकर मूल्य जी का जो जन्म हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था। पाँचवा नंबर हमारा प्रश्न है गुणाकर मूल्य ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ की। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो करेक्ट आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। 6 नंबर प्रश्न है अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी टैगोर, ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन डी अमरकांत। तो 6 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात गुणाकर मूल्य। 7 नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए महान वैज्ञानिक, ऑप्शन बी सौरमंडल, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यात्रा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपर्युक्त सभी। 8 नंबर प्रश्न है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां डैश लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, एंड ऑप्शन सी बंगला लिपि, एंड ऑप्शन डी संस्कृत। तो करेक्ट आंसर है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो डॉट 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 अवश्य है, यानी कि बहन अवश्य है। 10 नंबर प्रश्न सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किसके शासकों द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी केरल। तो केरल जो है वहाँ के शासकों द्वारा सिक्कों पर क्या लिखाया गया था, तो वीर केरलस्य। 11 नंबर क्वेश्चन है वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखा गया। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी नागरी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन सी गरोष्ठी। तो हमारा करेक्ट आंसर है 11 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात नागरी। 12 नंबर प्रश्न कि राज राजेंद्र प्रतापी चोड़ राजा किस सदी में हुए। ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 12वीं, एंड लास्ट ऑप्शन है डी 13वीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है कि 11वीं सदी में राजेंद्र प्रतापी चोड़ राजा हुए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति के साथ रामसी लिखवाया था। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, एंड लास्ट ऑप्शन है डी हुमायूं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर। 14 नंबर प्रश्न है नागरी लिपि के टाइप बने डॉट 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 सदी पूर्व है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी सी 4, ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट आंसर है 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। 15 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नागरी लिपि कहलाती थी। ऑप्शन ए नंद नागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी गयोष्ठी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो 15 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात नंद नागरी। 16 नंबर प्रश्न है नागरी लिपि के आरंभिक लेख डॉट 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 भारत में मिलते हैं। ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी, ऑप्शन डी दक्षिणी। तुम्हारा करेक्ट आंसर है 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात दक्षिणी। 17 नंबर प्रश्न है वर्गुण का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी गरोष्ठी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी नागरी। तुम्हारा करेक्ट आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागरी। 18 नंबर प्रश्न है मराठी भाषा की कौन सी लिपि है। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी नंदी नागरी, ऑप्शन डी मराठी। तो 18 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवनागरी।
19 नंबर प्रश्न है, ईसा की सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। ऑप्शन ए 8वीं 9वीं, ऑप्शन बी 9वीं 10वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। 19 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8वीं। 20 नंबर क्वेश्चन है लास्ट आज का, हिंदी के आदि कवि हैं। ऑप्शन ए चंद्रवदाई, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी सरहपाद, ऑप्शन डी गोरखनाथ। तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरहपाद हिंदी के आदि कवि हैं। तो हमारा गुणाकर मूल्य का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।